हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल योर लर्निंग नेस्ट पर। मैं रितेश आपका स्वागत करता हूं। और आज 28 अगस्त है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मेरा हेयर ट्रांसप्लांट होने वाला है। अभी मैं क्लिनिक से वापस अपने घर आ चुका हूं और आप देख सकते हैं कि मेरे जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर मैं आपको क्लोज आके दिखाऊं तो ये जो एरिया है, इतना एरिया मेरे सर पे कवर करा गया है और टेम्पल भी क्रिएट करे गए हैं, दोनों साइड के टेम्पल क्रिएट करे गए हैं। तो ये आज का अपडेट है जो कि सर्जरी अभी हुई है मेरी। और सर्जरी के दौरान जो मुझे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि क्लिनिक आने के लिए आपको बटन वाले शर्ट ही पहनने हैं, क्योंकि हमें अगर हम टी शर्ट पहन के जाएंगे तो उसको सर की तरफ से खोलना और पहनने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके ग्राफ्ट टच हो सकते हैं और हमें हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अपने ग्राफ्ट को टच नहीं करना होता है कुछ दिनों तक। तो अभी मैं ऐसे ही बटन वाले शर्ट पहन कर ही गया था क्लिनिक और अभी कुछ दिनों तक मैं ऐसे ही शर्ट्स को पहना करूँगा। और जो मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं क्लिनिक से वो ये मिले हैं कि अभी मुझे डायरेक्टली बिल्कुल ही बेड पे ना पीछे के बल से नहीं सोना है। जो मैं जहाँ से मेरे ग्राफ्ट निकाले गए हैं, आप देख सकते हो कि मेरे जो ग्राफ्ट है वो निकाले गए हैं पीछे के एरिया से। तो मुझे अभी डायरेक्टली पीछे के एरिया को टच करते हुए नहीं सोना है। मुझे अपने गर्दन और इस जो बैक का एरिया है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो इसके बीच के एरिया पे कुछ छोटा सा कुशन या सॉफ्ट तकिए को रख करके, जो कि ज़्यादा मोटा ना हो, पतला सा हो, उसको रख करके आज सोना है। और साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है कि सोते टाइम जो मेरे हाथ हैं वो मेरे इस न्यूली ट्रांसप्लांटेड जो ग्राफ्ट्स हैं उस पर ना चले जाएं। तो बिल्कुल ही स्ट्रेट सीधा सोना है और सर को छूना अवॉइड करना है, क्योंकि अगर सर को छूने से हो सकता है कि जो ग्राफ्ट मेरे लगाए गए हैं वो निकल कर बाहर आ सकते हैं। और अगर मैं काउंट ऑफ ग्राफ्ट्स की बात करूँ जो मेरे सर पर लगाए गए हैं मेरे बाल्डनेस के अकॉर्डिंग, तो जो आज जितने ग्राफ्ट्स मुझे लगे हैं वो हैं 3540 ग्राफ्ट्स। ये टोटल ग्राफ्ट हैं जो कि मेरे सर पर लगाए गए हैं बेस्ड ऑन द हेयर लाइन विच वॉज डिज़ाइंड बाय द डॉक्टर। और उसके हिसाब से जहाँ पर जिस पोर्शन पर जितनी डेंसिटी चाहिए थी, तो जब डॉक्टर ने एसेस करा तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आपको अराउंड 3500 से कुछ एवव या उसके बिलो कुछ भी नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स लग सकते हैं। बट एट द टाइम ऑफ स्लीटिंग जो टोटल नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट निकल कर आई वो थी 3540 ग्राफ्ट्स। और तो यही है अभी तक का अपडेट। और बाकी के जो प्रोसीजर थे कि मेरी हेयर लाइन कैसे ड्रॉ करी गई थी, ट्रिमिंग के बाद मेरा हेड कैसे लग रहा था, आज की जर्नी जब मैं सुबह तैयार होकर क्लिनिक के लिए गया तो वहाँ पर क्या हुआ मेरे साथ और कौन कौन से प्रोसीजर थे जो मुझे फॉलो करने पड़े हेयर ट्रांसप्लांट होने से पहले, उन सब का भी अपडेट मैं जल्दी ही आपको देने की कोशिश करूँगा। बट उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि उन सब चीज़ों को एक साथ एडिट करना पड़ेगा और आज शायद वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि मैं उन सब वीडियोज़ को एक साथ एडिट करके अपलोड कर सकूँ। तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है गैस। बट जो ओवरऑल अपडेट था कि आज के दिन पे क्या हुआ, तो वो यही अपडेट था। और जो मुझे क्लिनिक पर बुलाया गया था तो 9 बजे के आसपास मुझे बुलाया गया था और मैं टाइम से पहले ही पहुंच गया था वहाँ पे। और जो रिस्पांस मिला मुझे क्लिनिक पे वो काफ़ी अच्छा मिला। वहाँ जाने के बाद ही तुरंत ही उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट करे कि मेरी जो भी वहाँ पे यूज़ होने वाले इंजेक्शन्स उससे मुझे कोई एलर्जी तो नहीं है। तो उसके लिए भी एक टेस्ट करा गया। अगर आपको पता नहीं ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कुछ मार्क्स है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इंजेक्शन लगाकर वहाँ पे टाइम नोट करा गया कि इतने टाइम पर इनको इंजेक्शन दिया गया और फिर 30 मिनट्स तक वेट करा गया कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। जब कोई रिएक्शन नहीं हुआ तब हम आगे के प्रोसेस के साथ आगे बढ़े। और दोस्तों एक और ख़ास अपडेट है कि आप जब भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाएं तो अपना ब्रेकफास्ट प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके ज़रूर जाएं, क्योंकि ये गलती मैंने करी। मुझे बिल्कुल सुबह पहुंचना
था, 9 बजे तक पहुंचना था, तो मुझे अपने घर से अराउंड 7 ओ क्लॉक 7 AM 7:30 AM निकलना पड़ा था। तो क्योंकि ये बहुत सुबह का टाइम था तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं लिया, मैंने सिर्फ कुछ फ्रूट्स खाए थे। और जब मैं क्लिनिक पे गया और डॉक्टर ने मेरे से पूछा कि क्या आपने ब्रेकफास्ट लिया है, तो मैंने बोला कि नहीं, सिर्फ फ्रूट्स खाए हैं। तो वो थोड़े से नाराज़ हुए काइंड ऑफ, क्योंकि पहले ही मुझे इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि आपको ब्रेकफास्ट करके आना है। तो फिर क्लिनिक वाले काफ़ी जेनरस थे, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि फिर उन्होंने मेरे लिए जूस अरेंज करा और फिर मुझे कहा कि आप एक एप्पल खा लो, एक फ्रूट खा लो, और उसके बाद फिर मेरा प्रोसेस शुरू किया गया। और जब भी आपका प्रोसेस शुरू होता है तो इसमें सबसे पहले आपके जो स्कैल्प हैं उसकी क्या कंडीशन है, उसके फ़ोटोग्राफ्स लिए जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी हेयरलाइन डिज़ाइन की जाती है। हेयरलाइन डिज़ाइन करने के बाद आपके बालों को ट्रिम किया जाता है और उसके बाद फिर से आपके फ़ोटोग्राफ सेशन होते हैं। फिर आपको वो हेयरलाइन दिखाई जाती है कि आपको ये हेयरलाइन पसंद है या नहीं है। अगर आप कुछ मॉडिफ़िकेशन चाहते हो तो मॉडिफ़िकेशन भी आप करवा सकते हो डॉक्टर को बोलकर। और वो फिर जैसे भी आप जो शेप है आपके फेस का, उसके हिसाब से वो उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद फिर आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि आपको जब आपका ट्रांसप्लांट हो तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा दर्द ना हो। बट हाँ गाइस, जब भी जो एनेस्थीसिया दिया जाता है तो वो आपके पूरे हेड एरिया पे दिया जाता है, जितने एरिया पे, तो जैसे मेरा इतने बड़े एरिया पे ट्रांसप्लांट हुआ है तो मेरे पूरे एरिया पे मल्टीपल इंजेक्शन दिए गए। छोटे छोटे इंजेक्शन्स होते हैं, वो ज़्यादा क्वांटिटी में इंजेक्शन भरे नहीं जाते, बट छोटे छोटे क्वांटिटी में होते हैं और काफ़ी सारे इंजेक्शन होते हैं। तो आप ऑन एन एवरेज लगा सकते हो कि 50 to 60 इंजेक्शन एनेस्थीसिया के पहले मुझे दिए गए इस एरिया को नम करने के लिए। और जब भी वो इंजेक्शन दिया जाता है तो ऑफ कोर्स आपको दर्द होगा, क्योंकि जो आपका पोर्शन होता है, जो आपका स्कैल्प होता है, वो उस टाइम पे सेंसिटिव होता है, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत दर्द होगा ही होगा। और बट इंजेक्शन देने के थोड़े टाइम बाद वो एरिया नम हो जाता है। और जो सबसे ज़्यादा पेन मुझे लगा वो इस टेम्पल एरिया पे लगा, कि स्कैल्प पे फिर भी उतना दर्द नहीं हो रहा था, बट जब उन्होंने टेम्पल एरिया पर इंजेक्शंस दिए तो वहाँ पर ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो ये बात है, जो जो कोई भी आपको अगर ये बोलता है कि ट्रांसप्लांट में कोई दर्द नहीं होता या कुछ नहीं होता, तो ये गलत बात है। उस टाइम पर दर्द होता है जब आपको एनेस्थीसिया दी जाती है। हाँ, एनेस्थीसिया देने के बाद में आपको कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि आपका एरिया नम हो जाता है। और फिर वहाँ पर जब डॉक्टर्स स्लिट बनाते हैं या फिर जब ग्राफ्टिंग करते हैं तो फिर आपको कोई दर्द महसूस नहीं होता। फिर सिर्फ आपको ये लगता है कि हाँ, वहाँ पर कुछ प्रोसेस है जो करा जा रहा है। तो इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी प्रोसेस ख़त्म होते ही मिड में मैंने ब्रेक भी लिया था। जब भी पहले मेरे स्लिट्स बनाए गए, स्लिट्स बनाने के बाद हमने ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद मैंने लंच करा। लंच भी क्लिनिक के थ्रू ही प्रोवाइड करा गया था। और लंच लेने के कुछ 10 मिनट तक हमने वेट करा होगा। और उसके बाद 10 मिनट के बाद मेरा ग्राफ्ट को इम्प्लांट करने का ग्राफ्ट को पहले एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस है वो शुरू करी गई। और फिर ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट करने के तुरंत बाद ही ग्राफ्ट को इम्प्लांट करने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया। और मेरी जो प्रोसेस थी वो अराउंड 10 AM पे शुरू हुई थी। 10 बजे तक मेरे जो हेयरलाइन वगैरह थे वो सब कुछ बन गया था। मेरी एलर्जी टेस्ट हो चुकी थी। आधे घंटे पे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो सब कुछ करते करते लगभग 10 बज गए थे। तो 10 बजे से मेरा प्रोसेस शुरू हुआ था और ख़त्म होते होते अराउंड 5:30 PM हो गए थे। तो 5:30 बजे मेरा जो पूरा प्रोसेस है वो ख़त्म हुआ। उसके बाद भी कुछ टाइम लगता है, जहाँ पर डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, दवाइयाँ कैसी लेनी है, क्या क्या करना है। तो ये सारा जो भी प्रोसेस है जो डॉक्टर ने मुझे समझाया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। और अगर आपको ये जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपको रेलिवेंट लगता है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।